हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे वैद जी, हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना? बिल्कुल। हाँ? नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा? आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा। आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हमें स्वीकार है वैद जी। बिल्कुल। नाथ बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनाथ बाबा हैं। जय दुर्गा, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी। सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। हे माँ, मेरे जीवन में बुरी तरह उथल पुथल मच गई है। नित नई उलझन, नित नई समस्या, जिस कारण मेरा मन बेचैन रहता है। अब उमाकांत हवालात में बंद है, क्योंकि उसने सुकन्या के ससुराल में जाकर उनको मारा पीटा। अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। माता प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हे माँ, पारिवारिक उलझनें सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें माँ। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। माँ, बाबा? कौन से बाबा? माँ ने तो कह दिया कि बाबा के पास जाओ, लेकिन कहां जाऊं? काका जी, तुम्हें मेरे पास आना है, साईं बाबा के पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ ही नहीं रहे। मां सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। प्रणाम काका जी। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटियों, खुश रहो। काका जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। कहीं आप मंदिर के बाहर आराम करने वाले बाबा की बात तो नहीं कर रहे? बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं।
हाँ, शिवजी के मंदिर के बाहर। जय माँ सप्तश्रृंगी देवी की। क्या हुआ काका जी को? काका जी भी अपनी खोई मना शांति वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला तो मना शांति और बिगड़ जाएगी। इंसान जब अपनी मना शांति खो बैठता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है या ठीक रास्ते पर। वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। फिर वो भटक जाता है, बहक जाता है, जिससे वो और अधिक दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, तभी वो ना तो दुखी होगा ना ही अपनी मना शांति खोएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो शीश गंग भस्म अंग। प्रणाम बाबा, प्रणाम। कौन बाबा? किसका बाबा? मुझे परेशान मत करो। जाओ, चले जाओ यहां से। उसे कोई पहचाने ना, इसलिए योगी कई बार ऐसा नाटक करते हैं। हो न हो, मां सप्तश्रृंगी का बताया हुआ यही बाबा है। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। बाबा, मेरा उद्धार कीजिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नशे का आनंद लेने दो। जाओ। बाबा, मुझे मां सप्तश्रृंगी ने आपके पास भेजा है। तुम्हें? हाँ। मां सप्तश्रृंगी ने? हाँ। मेरे पास भेजा है? हाँ। तुम तो मुझसे भी बढ़कर नशा करने वाले हो। भांग पी ली है क्या, जो तुम्हें सप्तश्रृंगी मां का आदेश मिला है? इस वक्त है तुम्हारे पास? क्या? बाबा, मैं नशा नहीं करता। मैं तो माँ का पुजारी हूँ। तो यहाँ क्या मेरी पूजा करने आए हो? जाओ जाओ। बाबा, मुझे मना शांति चाहिए। मुझे मना शांति चाहिए। ये पूरी की पूरी पी लो, फिर शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। इसने तो मेरे मन की अशांति और बढ़ा दी। माँ का बताया हुआ बाबा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, आपने कहा और हम शिरडी छोड़कर आपके साथ साथ चल दिए, लेकिन इस तीर्थ यात्रा से हमें मिलेगा क्या? मिलेगा वैद्य जी, मिलेगा। हमें भी मिलेगा और उस ढोंगी साईं को भी मिलेगा। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता।
आशीर्वाद सब पर बने रहे माँ। सबको मन शांति का लाभ हो, सबको सुख समृद्धि हो। कल्याण करो माँ, कल्याण करो। नाटक, हर वक्त नाटक करता रहता है। काका जी मेरे बच्चे को बचाइए, इसे सांप ने काटा है। बचाइए काका जी मेरे बच्चे को, इसे सांप ने काटा है। इसे बचाइए काका जी, बचा लीजिए मेरे बच्चे को, इसे सांप ने काट लिया है काका जी। वैद्य जी, इस बच्चे को जल्दी से दवा दीजिए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपकी महिमा बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास। मेरे बच्चे को बचाइए। इस बच्चे को द्वारिकानाथ आप बचाएंगे। हाँ? मैं? हाँ? कैसे? अरे जहाँ सांप ने काटा है वहाँ मुंह लगाकर जहर चूस कर। चुप कर नालायक गधे। अरे द्वारिकानाथ जी, मैं आपको जहर ना फैलने की दवा दूंगा। उस चूर्ण को आप बच्चे को खिला देना, समझे? फिर हम उसके जख्म को गर्म पानी से धुलवा देंगे, फिर आपकी जय जयकार हो जाएगी। चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारे बाबा नाथ स्वामी इसे ठीक कर देंगे। बहन जी, ये नाथ बाबा कौन है और कहाँ है? अरे नालायक, क्यों अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है? अरे नाथ बाबा अर्थात हमारे द्वारिकानाथ बाबा। हमारे नाथ बाबा आपके बच्चे को बचाएंगे। आइए नाथ बाबा। रोना बंद कीजिए। हे माता सप्त श्रृंगी, इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ। इस बच्चे का कल्याण करो माँ। इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ। मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरा बच्चा, आजा। नाथ बाबा की कृपा हो तो मृत्यु भी भाग जाती है डर कर। हाँ? जय सप्तशृंगी, जय हो, जय हो। नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की। जय हो। अरे द्वारिकानाथ जी, अब आप वणी के लोगों के लिए भगवान हो गए। अरे मेरे भगवान तो आप हैं वैद्य जी। अरे राम राम राम। पर मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। ज्यादा आसमान पे मत उड़िए, जल्दी से जमीन पर आ जाइए। आपको पता है ना, जब जब द्वारिकानाथ जी ने आपकी तारीफ की है, आपकी जेब हल्की हो गई। चल चल मूर्ख। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। नाथ बाबा, नाथ बाबा, बाबा, मां सप्तशृंगी देवी ने जिस बाबा के बारे में कहा था, ये वही बाबा होंगे। बाबा को मां ने मेरे लिए ही वणी में भेजा है। यही बाबा मेरी खोई हुई मन शांति और मेरे परिवार का खोया हुआ सुख स्वास्थ्य वापस लौटा देंगे। साधु संत कहते हैं कि मालिक, ईश्वर, भगवान
हर तरफ है, हर किसी में है। फूल में भी वो है और कांटे में भी, इंसान में भी है और जानवर में भी, पेड़ पौधों में भी है और पत्थर में भी। तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मालिक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। लेकिन कैसे? जब रात के गर्भ से सूर्य का उदय होता है तो हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। गर्मी में जब हवा का झोंका आकर हमें ठंडक पहुंचाता है तो हम जान जाते हैं कि मालिक है। जब कोई भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है तब हम मालिक को महसूस करते हैं। इसलिए मालिक को महसूस करो, वो यही है, आपके आसपास है, आपके सामने है। सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी, हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना? बिल्कुल। हाँ? नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा? आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा। आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हमें स्वीकार है, वैद्य जी? बिल्कुल। नाथ बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनाथ बाबा हैं। स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है काका जी। मेरी बेटी सुकन्या ने बनाया है। उसका कल्याण होगा काका जी। नाथ बाबा, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मेरी अभागन बेटी को आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। अपनी बेटी को आप अभागन क्यों कह रहे हैं काका जी? बेचारी शादी के कुछ ही दिन बाद विधवा हो गई। नाथ बाबा, माता सप्तशृंगी ने आपको मेरी बेटी के उद्धार के लिए भेजा है। पागल है काका जी, एक ढोंगी को ईश्वरी अवतार समझ रहा है। आपके आने से मेरे मन की शांति लौट आई है। जल्दी ही अशांति भी लौट आएगी काका जी। आपने मेरी बेटी पर अनुग्रह किया तो मैं धन्य हो जाऊंगा नाथ बाबा। सुंदर सुंदर ग्रह दशा है आपकी कन्या की काका जी। राम 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 काका जी, आप जानते नहीं, नाथ बाबा तो चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। आने वाले कल में आपकी सुकन्या का उद्धार निश्चित है काका जी। वाह रे मालिक, तेरा इंसान भी अजीब नमूना है। हीरे की खोज करने को कहो तो वो कांच का टुकड़ा ढूंढ लाता है। उसे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आता। सच और झूठ पहचान ही नहीं पाता। आंखें होते हुए भी वो अंधे की तरह बर्ताव करता है। क्या परेशानी की वजह से इंसान अपना विवेक खो बैठता है, जो वो किसी को भी
तुम्हारा दूत मानने लगता है। वो सब्र करना जानता ही नहीं मालिक, जल्दबाजी करता है और अपना धैर्य खो बैठता है। अपनों का कल्याण करने जाता है और अकल्याण कर बैठता है, फिर पछताता है। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखेगा तभी तो सब्र कर सकेगा, और सब्र का फल तो मीठा ही होता है मालिक। सबका मालिक एक। कैसी हो? ठीक हूँ। वैद जी, सिर्फ द्वारिका नाथ जी ही चेहरा पढ़कर भविष्य नहीं बताते। ये ढोंडू बाबा भी भविष्य बता सकता है। बताऊं? राम राम राम। अरे धोंडिया, हम तो यूं ही हंस रहे थे, क्यों द्वारिकानाथ जी? हैं? अब जल्दी आप दोनों रोने वाले हैं। अरे मूर्ख गधे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैद जी। अगर आप नाथ बाबा का साथ देंगे तो मुझे इस गांव में ही आपकी समाधि बनानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मेरी समाधि बनाना चाहता है? गधे, यही सोचता है तू मेरे बारे में? हैं? मैं नहीं, आप अपना सोच रहे हैं, जो नाथ बाबा का साथ दे रहे हैं। नाथ बाबा की तो नीयत खराब दिखाई दे रही है। अगर आप भी बदनामी कमाना चाहते हैं तो हम शिरडी जाते हैं। धोंडिया, बक बक बंद कर। भगवान, आप इशारा कीजिए, इस ढोंडू को तो मैं पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। चुप कर। उस दिन दशहरे वाले दिन तूने ताकत नानावली को क्यों नहीं दिखाई? उस दिन तो धूल चाट रहा था। ओ चुप कर। चुप। जी, अब हमें जल्दी इस ढोंडिया का कुछ करना होगा। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को कहूंगा कि नाथ बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ितों का उद्धार करने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। अरे राम राम राम। अरे गधे, हम लोग अपने घर में नहीं, काका जी के घर में हैं। आहिस्ता बोल, बदतमीज कहीं के। वैद जी, मैं आपका चेहरा देखकर भविष्य बता रहा हूँ। नाथ बाबा का साथ छोड़ दीजिए, वरना आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ। नाथ बाबा, मुझे सुकन्या की चिंता लग रही है। आप उसका उद्धार कीजिए। मैं 7 जन्म तक आपका दास बनूंगा। जीवा जी, उन्हें बता दो, द्वारिका नाथ जी खुद गिरा हुआ इंसान है। वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? धीरे बोल ढोंडू, धीरे बोल। काका जी, आप तो अपनी सुकन्या को मेरी सेवा में लगा दीजिए, फिर देखिए मैं उसकी भाग्य रेखा कैसे बदल देता हूँ। हम अनुग्रहित हुए नाथ बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान अपना अगला कदम सोच समझ कर बढ़ाता है, और तुमने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में फैसला ले लिया। अरे बेटी की चिंता से इतने परेशान हो गए तुम कि उसकी होने वाली बदनामी का ख्याल भी नहीं आया। अरे मूर्ख, उद्धार वो करता है वो जिसे हम भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं। दास बनना है तो उसके बनो, फिर तुम्हें कोई चिंता परेशानी नहीं होगी। फिर तुम्हारी मन शांति कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी। क्या कहा करमजली? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और तुम कहती हो कि तुम नाथ बाबा की सेवा नहीं करोगी? तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो
नहीं दीदी, रो मत, मैं हूं ना। ये साड़ी क्यों पहनी तुमने गोपी? वो क्या है ना, मुझे नाथ बाबा की सेवा करने जाना है। क्या बात है मालिक, तुम सचमुच बहुत अच्छे कलाकार हो। हाँ सवाल भी खुद पैदा करते हो और जवाब भी खुद ही देते हो। इंसान को उलझन में डालने वाले तुम ही हो और उसको सुलझाते भी तुम हो। संकट का निर्माण भी खुद करते हो और रक्षण भी खुद ही करते हो मालिक। द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तुम ही तो श्री कृष्ण बनकर आए थे। तुम्हारी लीला अपरंपार है मालिक, अपरंपार। तुम ही इंसान के सच्चे मित्र हो। भाई बहन, माता पिता, सब तुम ही हो मालिक, तुम ही हो सबका मालिक। एक ये आंख में अचानक इतना दर्द कैसे हो रहा है, और वेजी भी नहीं है। नाथ बाबा। कौन? मैं सुकन्या। हाँ सुकन्या। उठिए मत, पट्टी मत हटाइए, वरना आपकी आंखों का दर्द और बढ़ जाएगा। दर्द तो मेरा पहले ही पड़ चुका है, तुम तो दर्द की दवा हो। ये सुकन्या तो नहीं है, अच्छा गोपी है, द्वारिका नाथ जी को उल्लू बनाने वाला है। बहुत अच्छा किया जो तुम आ अरे गए। रे रे, उठिए मत, वरना मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? करूंगा? मेरा मतलब है करूंगी। मेरी सेवा करने आई हो? आप जो इसका उद्धार करने वाले हैं। धोंडू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ करेंगे गांव वाले बाद में करेंगे। अरे चुप रहो और जाओ यहाँ से। मैं जाऊं? अरे नहीं सुकन्या, तुम तो यहाँ रहकर मेरी सेवा करती रहो। मतलब क्या करूं? पैर दबाऊं या सिर? अरे गला दबा दो। ढूंढियो, भाग यहाँ से। सुकन्या, कितने कोमल है तुम्हारे हाथ। लेकिन यहाँ के पत्थर कोमल नहीं है द्वारिका नाथ जी। अरे तू अब तक यही है? बीच में चटर पटर मत कर, निकल यहाँ से। करने दो नाथ बाबा। हैं? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ सुकन्या? कुछ नहीं, गले में थोड़ी सी खराश है। लेकिन ये आवाज तो मर्दानी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों की होगी। एक बात पूछूं नाथ बाबा? हाँ पूछो पूछो, हक है तुम्हारा। आपकी सेवा करने से मेरा क्या लाभ होगा? अरे लाभ ही लाभ है, तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। अरे अरे रो क्यों रही हो सुकन्या? रो मत, अपनी शक्ल तो देखने दो। ढूंढिया, तुम अब तक यही हो? मन करता है पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूं। देखा, चली गई ना। अरे मेरी सेवा ही तो कर रही थी, इसमें भी तुम्हें तकलीफ थी? अरे तकलीफ तो हमें तब होगी जब गांव के लोग हमारी धुलाई करेंगे। तुम्हारे साथ साथ मेरी और वेजी की भी धुलाई करेंगे। तो ये लड़की कौन है जो काका जी के घर की तरफ जा रही है?
कहीं लड़की के भेष में चोर तो नहीं? गोपी, तुम नौटंकी में काम करना शुरू कर दिया है क्या? गोपी, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो और वहां मैं कितनी देर से परेशान हो रही हूँ। कितनी देर लगा दी तुमने। चलो घर में चलो। बात क्या है सुकन्या? मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा हूं और जिस कमरे से ये बाहर निकला वहां तो नाथ बाबा ठहरे हुए हैं। और ये गोपी साड़ी पहनकर वहां क्यों गया था? तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर नाथ बाबा से पूछूंगा। वो नाथ बाबा चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा, समझ गया। लेकिन उसने चाहा और तुमने मान लिया? पिताजी का कहना है कि मुझे नाथ बाबा की सेवा करनी चाहिए। जो विकारों के अधीन होकर निर्विकार को भूल जाता है वो ज्ञान पाकर भी ज्ञानी नहीं है। जो सुख भोगने में व्यस्त रहता है वो भक्त नहीं, आसक्त है। ज्ञानी, विद्वान लोगों की, समाज की सेवा करते हैं, उन्हें अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं। ऐसे लोग अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकते तो समाज का मार्गदर्शन कैसे करेंगे वो? अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का आडंबर रचाना, अपने चेलों द्वारा अपना ढोल पीटना, अपनी महिमा बढ़ाना, इसका असर तब तक ही रहता है जब तक लोग सच्चाई नहीं जानते। तब तक तो लोग ये भी मानने लगते हैं कि उनके उद्धार के लिए मालिक ने ही उस विद्वान को, उस ज्ञानी को भेजा है। लेकिन सच कभी नहीं छिपा रहता और जब लोग सच्चाई जानते हैं तब ऐसे ढोंगियों की सबके सामने पोल खुल जाती है, द्वारिका नाथ की तरह। सबका मालिक एक। ये गोपी का हाथ पकड़कर कह रहे थे तुम्हारे कितने कोमल हाथ हैं। एक छोकरे ने उल्लू बना दिया। कौन हो भाई तुम? मैं बताता हूं। राम राम राम, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे पता चला कि मैं कौन हूं? अरे क्यों? मैची बचाइए, अरे क्या? ढोंगी, पाखंडी, साधु के भेष में शैतान। मैं नहीं हूँ। छोड़ दो इसे। अरे जीवाजी, अरे देख क्या रहे हो? अरे ये लाठी क्या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रखी है? अरे मार मार इसे, भगा। अरे ये तो जीवाजी पे। अरे अरे राम राम। सुनो ढोंगी नाथ बाबा, जैसे शिवजी के दर्शन करने से पहले नंदी को प्रणाम किया जाता है, वैसे ही मैंने इन दोनों को प्रणाम किया है। अगर कल तक तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें प्रणाम भी करूंगा और गले से भी लगाऊंगा, समझे? समझ गए। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को मालिक बार बार संकेत करता है कि वो रास्ता तुम्हारी उन्नति का नहीं है। मत जाओ उस रास्ते पर, बदल दो अपनी अधोगति और अवनति के रास्ते को।
लेकिन विकारों के जाल में फंसा इंसान मालिक को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने बहकते मन के साथ बहक जाता है। फिर मालिक की लाठी उस पर बरसती है। स्त्री का अपमान मालिक भी बर्दाश्त नहीं करता। उसका उदाहरण है, आज तक जिस किसी ने स्त्री का अपमान किया मालिक ने उसे कठोर सजा दी है। ये जानते हुए भी इंसान स्त्री को बुरी नजर से देखता है। ऐसे अपराध की माफी नहीं है। स्त्री का आदर करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। सबका मालिक एक। नालायक, बहुत जबान चलाने लगा है। किसने कहा था दीदी बनकर नाथ बाबा के पास जाने को? काकी जी गोपी ने गलत नहीं कहा। उस नाथ बाबा की नीयत ठीक नहीं और उसकी सेवा करने में कोई भलाई नहीं है सुकन्या की। अपनी बेटी का बुरा भला हम जानते हैं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम सुकन्या, अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। अरे तुम्हारे पिताजी तो देवता हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा करने आई हो ना, तो फिर ये दूरी कैसी? छोड़िए। अरे करीब आ जाओ। छोड़िए मुझे। अरे आओ तो। छोड़िए। अरे आओ। नाथ बाबा, मैं तो बस सेवा करवा रहा था उससे। पापी अधर्म शैतान, मैंने तुझे अपने घर में देवता समझकर रखा और तुम निकले राक्षस। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। उससे पहले मुझे इस नाथ बाबा की सेवा तो कर लेने दीजिए काका जी। रोको रोको। तुम दोनों टांगे में बैठो, मैं द्वारिका नाथ जी को लेकर आता हूँ। ये गांव हम जल्दी छोड़ देंगे, समझे? बैठे रहो। राम 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 राम। क्या हुआ होगा? नाथ, लगता है आपने किया है घात। सत्यानाश हो जाए। अरे राम राम। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो द्वारिका नाथ जी, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे जल्दी चलो। अरे धांडू, अरे जल्दी से टांगा टांगा भगाओ। हाँ काका, टांगा भगाओ, जल्दी करो जल्दी। अरे रुकने के लिए अरे टांगा, भाग क्या टांगा? अरे रुक रे। अरे ठहर क्या धांडू? अरे रुक, अरे हमें लेकर जा। अरे टांगा रोक। अरे टांगा रोको। भाग गए तात्या, वो भाग गए। ढोंग पाखंड भाग गए, दुम दबाकर भाग गए। एक न एक दिन तो ये होना ही था तात्या, क्योंकि इंसान अपने चेहरे पर जितना भी मुखौटा लगाए, एक न एक दिन तो उसे हटाना ही पड़ता है। और अगर वो खुद नहीं हटाना चाहता तो भी मुखौटा तो हट ही जाता है, क्योंकि ये मालिक का ही न्याय है, उसका खेल भी है ये। फिर मुखौटे की आड़ में इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है और पता चल जाता है कि प्यार का नाटक करने वाला ये इंसान हमसे नफरत करता है। पैर छूने वाला इंसान असल में हमारे पैर खींचना चाहता है। हमारे सामने गर्दन झुकाने वाला इंसान हमारी गर्दन काट देना चाहता है।
हमारी स्तुति करने वाला ये इंसान असल में हमें गालियां देना चाहता है। इसलिए कहा जाता है सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसलिए कहते हैं कि कितना भी ढोंग पाखंड करके सच्चाई को समाज से छुपा लो, एक ना एक दिन वो समाज के सामने आ ही जाएगी। तात्या, लोग क्यों नहीं समझते? मालिक उन्हें बार बार मौका देता है अपने आप में बदलाव लाने का, लेकिन वो मौके का फायदा उठाना ही नहीं चाहते। अरे बदकिस्मती है उसकी, तब भी वो मालिक की शरण में नहीं जाता। क्यों? आइए आइए वैद्य जी। वैद्य जी, मेरी बात मानिए, शिरडी चलते हैं साईं बाबा की शरण में। अरे राम राम ढोंडिया, लगता है तू तेरी अकल वणी में ही भूल कर आ गया। सत्यानाश हो वैद्य जाए। जी, हम शिरडी लौटेंगे जरूर, पर साईं बाबा की शरण में जाने के लिए नहीं, उसे वहां से भगाने के लिए। सत्य वचन। आइए आइए। तात्या, अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाते हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं, अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की मां, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा,
अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद, भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां, हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है, इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाएं। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? सवाल मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा। जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की मां, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं। मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार जो तुमने घर के बाहर कदम रखा तो। तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने।
गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला लक्ष्मण भी नहीं। आज से तीसरे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो। भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है। फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण, विश्वास। और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगी मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम्हें जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे, हम नहीं। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जो बात सबकी समझ में आती है वो इस नालायक सुकन्या की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसकी समझ में नहीं आती तो भी तुम सुकन्या को समझाओ उषा। गांव के लोग कभी विधवा विवाह नहीं होने देंगे। अरे वो लक्ष्मण और उसके साथी कल रात तुम्हारे और उमाकांत के घर को आग लगाने के लिए निकले थे। गांव का माहौल तपता चला जा रहा है। कुछ अनर्थ होने से पहले ही तुम सुकन्या को उसके ससुराल भेज दो या किसी आश्रम में भेज दो। चलो पार्वती। जब तुम्हारी तरह मेरे घर का सुख स्वास्थ्य भी जलेगा
तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। क्या देख रहे हैं आप बाबा? तात्या, इन कलियों को देख रहा हूँ, इन तितलियों को देख रहा हूँ, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हंसता खेलता उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। आओ चलो चलिए। मालिक, बच्चा कितनी खुश हैं और दूसरों को कितनी खुशियां बांट रही हैं, क्योंकि ये अभी जिंदगी से अनजान हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती हैं, उन्हें जिंदगी की पहचान होने लगती है। बचपन में सहज ही झूठ बोलने वाली बच्चियां जब बड़ी होती हैं, तब उसे पता चलता है सच और झूठ में कितना फासला है। और तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं है, जिंदगी मां के पहलू की छांव नहीं, सिर्फ लोरी सुनकर सो जाना नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तात्या, ऐसी निष्पाप बच्चियां सदा निष्पाप ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रीत रिवाज इनके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन। इनकी आंखों में सजाए हुए सपने कब टूट जाते हैं, ये बच्चियां जान भी नहीं पाती। इन्हें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी के किस मोड़ पर इनकी हंसी में छिपा संगीत गायब हो जाता है। शादी में सप्तपदी करने के बाद जब वो 8वां कदम ससुराल में रखती है, तब अगर उसका अनुभव कटु होता है तो वो बच्ची रूपी कली मुरझा जाती है। फिर ना वो खुश रहती है, ना किसी दूसरे को खुशी बांट सकती है। क्यों होता है ऐसा? इन कलियों को पूरी तरह से खिलने क्यों नहीं देते हम? औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्यों? औरत के लिए ससुराल और मायका दोनों पराये हो जाते हैं, क्यों? तात्या, ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है तात्या। बाबा, हर सवाल का जवाब होता है, और ऐसा आप ही ने तो हमें बताया है। इस सवाल का भी जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कब तात्या, कब? स्त्री की भावनाओं की चिता जलने के बाद। तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को अपना दोस्त समझना तात्या, अपना दोस्त समझना, अपनी सहेली समझना। और ये कभी नहीं भूलोगे कि वो तुम्हारी हमसफर है, और उसका आदर करोगे तुम, अपमान नहीं। अपमान कभी मत करना तात्या, कभी नहीं। वो तुम्हारे इस घर में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर आएगी। तुम कभी उसका विश्वास मत तोड़ना तात्या, मत तोड़ना। और मैं मां से बोलूंगा कि उसे अपनी बहू की मां बनना है, सासू मां नहीं। सासू मां नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है तात्या, चैन से जीने नहीं देती।
एक विधवा का जीना आसान करने की बजाय ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। सबका मालिक एक। नमस्ते काकी जी, नमस्ते काका जी। तुम फिर आ गए? सुकन्या कहाँ है काका जी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उमाकांत। हमें इस गांव में इज्जत से जीने दो उमाकांत। मैंने ये गांव ही छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है काका जी। आप गांव छोड़कर चले जाओगे उमाकांत भैया? मैं और सुकन्या, हम दोनों इस गांव से चले जाएंगे। शादी के बाद अगर गांव वाले हमें यहाँ रहने की इजाजत देंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? इससे कहिए चला जाए यहाँ से। लेकिन क्यों माँ? तू बीच में मत बोल गोपी। मैं जा रहा हूँ काकी जी। मैं सिर्फ सुकन्या को ये बताने आया था कि अगले कुछ दिनों में किसी भी अच्छे दिन हम शादी कर सकते हैं। उमाकांत, सुकन्या के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए अभी ये सुकन्या का बाप जिंदा है और उसका फैसला भी सुनते जाओ। विधवा सुकन्या की शादी नहीं होगी। लेकिन पिताजी। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। मातेश्वरी, मेरी विनती पर दया क्यों नहीं करती मां? ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे इससे बाहर निकालो मां। मेरे मन को शांति दो मां। मैं एकाग्र मन से आपकी पूजा उपासना करना चाहता हूं। मेरी बेटी के जीवन में सुख ला दो मां। मेरा उद्धार कर दो मां। मेरा उद्धार कर दो। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे
अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं। हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है, और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबका मालिक एक। खत्म होगा तुम्हारा ये नाटक? कब? जब से तुम इस घर में लौट कर आई हो, हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। न तुम्हारे पिताजी मुस्कुराए हैं, न गोपी और न मैं। मेरा घर ही नहीं, तुमने तो पूरा गांव अशांत कर रखा है। तुम्हारे अस्तित्व ने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं ये तुम नहीं जानती। उस उमाकांत जैसे अच्छे लड़के की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है तुमने। गोपी का ध्यान पढ़ाई से हटा दिया है और उसे बदतमीज बना दिया है। हमारे सुख चैन को आग लगा दी है तुमने। दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से, ताकि तुम्हारे खड़े किए हुए सारे सवाल मिट जाएं।